हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉस ऑफ मोशन का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को लगभग आपके एग्जाम में देखने को मिलता रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वुड वेटिंग 10 kg ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ तक क्वेश्चन बोला गया है कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर हॉरिजॉन्टल बोले तो सीधा लाइन, वर्टिकल बोला जाता तो इस तरह का लाइन। एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, ये प्लेन नहीं है, ये रफ हो सकता है, इस तरह का कुछ हो सकता है ना, बीच में गड्ढा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रफ सरफेस है, इसके ऊपर में एक बॉडी है। ये बॉडी किस चीज़ का है? तो ये बॉडी है आपका वुड का, लकड़ी का बॉडी है, ठीक है, जिसमें कितना का फोर्स लग रहा है? 49 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है इसका वेट कितना है? इसका वेट जो है वो कितना है? 10 kg का। इसका वेट है 10 kg का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से बोला गया है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमको इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, वो भी हमको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका क्या इधर होगा? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो ये आप लोग तो पढ़े होंगे ना थ्योरी क्लासेस में, इसके बीच का एंगल यहाँ पर निकलता था इस तरह से, इसका पिक्चर हम लोग भी बनाए थे। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा निकलेगा ये भी हमको फाइंड करना है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो भी हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। पिक्चर क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना होगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, पिक्चर क्लियर हो गया होगा ना। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ 49 न्यूटन, ये क्या है? फोर्स है, मतलब अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू P। F किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स दोनों क्या होता है? F इक्वल टू P। तो ये हम लोग 49 न्यूटन लिख सकते हैं। आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि F इक्वल टू P क्यों लिखे हैं? तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है F किसके बराबर होता है? P के बराबर, जो अप्लाइड फोर्स होता है ना। अब यहाँ पर आपका M, इसका मास दिया हुआ है, उस बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? तो मास 10 kg का दिया हुआ है। मास कितना है? 10 kg का। अब यहाँ पर G का वैल्यू क्या पुट करते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू का वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है, और थीटा का भी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ से W वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mg। तो यहाँ से mg का हम वैल्यू पुट करेंगे। m का वैल्यू कितना है? 10, और g का वैल्यू कितना होता है? 9.8, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग लिख दिए, यहाँ पर न्यूटन भी हम लोग लगा देते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमको फॉर्मूला पता है किसका? म्यू का। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू एफ बाय आर। अब हम एफ बाय आर को क्या लिख सकते हैं? पी बाय एम जी। यहाँ पर अब आपको समझ में आया होगा कि एफ और पी बराबर हम क्यों लिखे थे। ये दोनों ही आपका अप्लाइड फोर्स है, और यहाँ से एम जी, इसके बाय में एम जी का वैल्यू हमको पुट करना होगा। तो यहाँ से P का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 49 बाय, यहाँ से mg का वैल्यू कितना है? mg का वैल्यू है यहाँ से 10 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग न्यूटन लगा देते हैं, इसका यूनिट, इसका भी यूनिट हम लोग न्यूटन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूटन से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा? इसको हम यूनिट को हटा देते हैं, दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा। अब इसको आपको काट के देखना है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 49 1 जा और 49 2 जा 98। तो इतना आपको काट के नहीं दिखाना है मैथ के जैसा, इसको आप लोग रफ में करोगे, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा 1/2 इक्वल टू 0.5। जब 2 को हम डिवाइड करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। तो यहाँ से आपका म्यू क्या निकला? म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या निकला मेरा? 0.5 निकला, ठीक है। मेरा कोफिशिएंट क्या निकला? 0.5।
अब हम लोग क्या जानते हैं कि नाउ अब हमको यहाँ से एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा फाइंड हो गया। अब हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो थीटा से, मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू म्यू। टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो म्यू के बराबर होता है। तो म्यू का वैल्यू कितना आया है, 0.5 आया है। तो यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स यहाँ से 0.5 आपका रहेगा। ठीक है, ये म्यू दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स 0.5 का जो होगा वो 26 डिग्री और आपका 34 इंच हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। थीटा मेरा इतना निकलेगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला हमको चीज़ बोला गया था कि म्यू निकालने मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों निकल गया मेरा। पहला मेरा निकला 0.5 और दूसरा निकला 26 डिग्री एंड 34 इंच। ये आपका क्या निकल गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो मेरे अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। मेरा वीडियो सुबह 10 बजे हर रोज़ आता है। इसके लिए आप मेरे चैनल को बेल आइकन से प्रेस कर सकते हो, जिससे मेरा अपडेट्स जो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।